सीबीएसई क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। क्लास नंबर 7 में हम लोग देखते हैं द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है। नेचुरल गैस का जो बर्निंग होता है उसका इक्वेशन लिखिए। यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको बताना है करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। 20-25 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं CH4 + 2O2 और CO2 + 2H2O, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक जगह एनर्जी है और एक जगह एनर्जी नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, तो हम लोग एनर्जी को प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट बैलेंस इक्वेशन आपका डी हो जाएगा, पूरा लिख दीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 है और में, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला है हमारा ए में पहला पार्ट है डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। 2025 में इससे क्वेश्चंस आए हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से। इसका पार्ट 2 मैंने यहाँ लिखा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कहा गया है, ऐसा क्यों? तो एक बार इसी को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब के आप डेफिनेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब लैंग्वेज में कैसे उनको लिख सकते हैं कि ये क्या है, और एक एक एग्जांपल कम से कम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब केमिकल इक्वेशन में एक हीट से, एक सनलाइट से और एक इलेक्ट्रिक करंट से, तो हीट से हमारा ये हो गया। फिजिकल स्टेट आप नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है ना, आप हटा भी सकते हैं फिजिकल स्टेट, पर फिर भी ध्यान रहे तो आप लिख दीजिएगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट के द्वारा होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रिक करंट से। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो एनर्जी क्या होता है, इसमें रिलीज होता है, ठीक है, हीट से, या एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज होता है या हीट रिलीज होता है, तो हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी या हीट। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मेंशनिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। तो सिर्फ हमें केमिकल इक्वेशन नहीं लिखना है, नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी लिखना है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, क्योंकि जनरली हम लोग ये भूल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, पर यहाँ पर लिखा हुआ है नाम भी आपको लिखना है इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। और एनसीईआरटी मार्किंग स्कीम में दिया है कि अगर आप फिजिकल स्टेट नहीं लिखेंगे तो उसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है, पर फिर भी आप लिख सकते हैं, पर नहीं भी लिखेगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। तो 20-25 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको देख लेते हैं। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, रिएक्शन करके आगे बढ़ेंगे। सिंगल प्रोडक्ट या सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस वेयर एज, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। वेयर एज इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका उल्टा होता है, अ सिंगल रिएक्टेंट और सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो इसमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स रहते हैं और कॉम्बिनेशन में 2 और मोर रिएक्टेंट्स रहते हैं। सो द 2 आर ऑपोजिट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल है तो हम लोग एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चंस ध्यान से हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए राइट वन केमिकल इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो फिजिकल स्टेट आप नहीं लिखिएगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। और एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड, हीट CaO और CO2। तो आपको यहाँ पर क्या नाम भी लिखने, तो नाम भी आप ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। डू नॉट डिडक्ट मार्क्स इफ फिजिकल स्टेट इज नॉट गिवन, ठीक है, तो इस फिजिकल स्टेट नहीं दिया हुआ है एग्जाम्पल में तो फिर मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर जनरली सनलाइट ऊपर लिखते हैं, क्लोरोफिल नीचे, जो लिखा हुआ था है ना, तो मैंने ये नीचे लिख दिया था, तो आप इसको ऊपर और नीचे करके लिख सकते हैं जैसा आप लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में वैसा। तो इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। 20-25 2 मार्क्स, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको बैलेंस करेंगे तो 6CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये आपको याद भी रहनी चाहिए। तो यह ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पर आपका लेड नाइट्रेट हो गया, इसका डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो हीट के केस में आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका PbO
2 PbO + 4 NO2 + O2। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 7 पूरी की और क्लास नंबर 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में आगे बढ़ेंगे।